हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के यानी कि हफ्ते की शुरुआती सास बहू और सेंसेक्स की। आइडिया है कि आप में से जो आज जुड़ रहे हैं उनकी क्वेरी सॉल्व करी जाए। मैं अभी कर्टन रेजर भी दे दूंगा कौन कौन से स्टॉक्स पे चर्चा होने वाली है। अदरवाइज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी होगी, एक बढ़िया सा स्टॉक आइडिया होगा, तो सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहले हम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई रहे हैं डॉक्टर साहब। ये है वो व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस पर रीच आउट करिए। अगर चाहें तो व्हाट्सएप कर लीजिए, बेटर है। कभी कभी ये लाइंस खोलते भी हम लोग, उसके लिए मैं अलग से टीज कर देता हूँ। आजकल पूरे टाइम नहीं खोलते क्योंकि फिर वो रिप्लाई नहीं कर पाए तो फ़ायदा नहीं है, आप लोग बिजी रखें फ़ोन को और आपको भी फिर इरिटेशन हो। तो इसमें व्हाट्सएप कर लें। दूसरा ईमेल आईडी है सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। और तीसरा, अगर सोशल मीडिया पे ट्विटर या एक्स पे ट्वीट करके सवाल डाल रहे हैं तो ये हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। दोनों में से कोई सा भी बेहतर है। नीचे वाला हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स लिख दीजिए, अपना सवाल लिख दीजिए, उसके आगे आसानी से हमारी टीम तक पहुंच जाएगा। मदद करने के लिए आज मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब हैं। अरुण जी हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, निफ्टी पे पहले चर्चा करेंगे हम लोग। ऑन द शो लेकर आइएगा प्लीज, यानी कि जो जो स्टॉक्स पे क्वेरीज आई हुई हैं। आज जियो फाइनेंस, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स, मुथूट फाइनेंस, लेमन ट्री, प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी के स्टॉक जो फोकस में है वो सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोशिश करूंगा आप लोग सब जुड़ चुके होंगे तो इस सारे स्टॉक्स पे आज अगले आधे घंटे में हम लोग बातचीत कर लेंगे। अब लाइए जरा सा प्लीज मार्केट्स। वॉलेटाइल सेशन है। गिफ्ट निफ्टी ने सुबह दिखा दिया था किस तरह की वॉलेटिलिटी हो रही है। मतलब कुछ ही मिनटों में 100, 100 पॉइंट ऊपर वाला लाल में स्लिप हो गया, फिर आधा बाउंस बैक करा। इस तरह की वॉलेटिलिटी के साथ गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा था। गिफ्ट निफ्टी तो चलिए लिक्विड होता है, इस तरह की लिक्विडिटी नहीं होती, लेकिन एक्चुअल सेशन भी वैसे ही प्ले आउट हो रहा है। शुरुआत हुई थी पस्सी, उसके बाद शुरुआती ट्रेड में एक समय हम 285 तक गए। 285 तक गए मतलब एक समय हम ऑलमोस्ट 125 नहीं 135 पॉइंट इन ग्रीन होंगे हम लोग शुरुआती ट्रेड में, जब वो पहाड़ बना हुआ दिख रहा है आपको। पर वही आप नोटिस करोगे कि 23,300 ऑन द वे डाउन। सब कह रहे थे पहले कि क्रिटिकल सपोर्ट है, तो जब वो सपोर्ट वायलेट हुआ तो ऑन द वे अप वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस है। और दरअसल कॉल राइटर्स का जोन भी है 23,300 और उसके बाद तो मैसिव है 23,500 पे। तो 23,300 के आसपास आते ही मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ। लॉजिकल भी था, टेक्सचर भी बिगड़ा हुआ है, हम जानते ही हैं। तो 23,300 के आसपास इसीलिए सुबह से चर्चा भी हो रही थी। दबाव आया और दबाव गहराता चला गया भाई साहब। हम 23,000 के नीचे स्लिप हुए। हम एक समय 200 पॉइंट दबाव के साथ, वो जो एकदम दबाव देख रहे हैं आप, वर्टिकल एकदम वी शेप, वो था। हम उस टाइम में 200 पॉइंट दबाव में आ गए थे। और वो वही जोन्स हैं जहां पे एक तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 23,000 है और 23,000 से 23,900 के बीच में पुट राइटर्स बैठे हुए थे। वहीं से थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेके अब लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। पर ये सब बड़ा फीका फीका सा। इसके इंटरनल्स देखिए। अब आप निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। एक इकलौता एचडीएफसी बैंक आज बहुत दिनों बाद बाउंस बैक कर गया। वो हैवी वेट, पूरे समीकरण वही संभाल रहा है। कंट्रीब्यूशन प्लेट सीरीज पर आएगी। अगर 22 पॉइंट निफ्टी ऊपर है तो 34 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है। एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक ही निफ्टी लाल में नजर आएगा आपको। दूसरा, मिड कैप्स 1% दबाव के साथ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा और रखिएगा उसके बाद ब्रेथ। इंडेक्स संभलने की कोशिश कर रहा होगा, फ्लैट होगा, लेकिन हम और आपके लिए सरदर्द है कि 1:3 से ज्यादा डिटोरिएटिंग एडवांस डिक्लाइन है। ये देखिए, एक बढ़ रहा है तो 3 से ज्यादा स्टॉक्स कमजोर है, यानी कि 75% से ज्यादा स्टॉक्स दबाव के साथ, 3/4 से ज्यादा स्टॉक्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। किसी का फायदा नहीं है। यह है मामला। ऐसे में मंत्री से जाने कि उन लोग निफ्टी पे कैसे अप्रोच कर रहे हैं। भाई साहब, निफ्टी पे व्यू क्या आप लोग का? आशीष जी गुड आफ्टरनून। आशीष जी, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास जरूर आया है निफ्टी। पिछली बार आशीष जी आपकी हमारी बात हुई जब 23,800 के आसपास निफ्टी था, तभी भी व्यू यही था 23,800 के नीचे जाएगा तो 23,200 23,100 तक मार्केट आ सकता है। 23,000 के पुट में काफी अच्छी राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं 23,000 आशीष जी एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और निफ्टी में स्ट्रैटेजी ओवरऑल जो रहनी चाहिए वो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। जब तक 23,400 का लेवल नहीं निकलता, आपको उछाल में
सेल करने की ही सलाह रहेगी। 23,300 और 23,500 आशीष जी टोटल मिलाते हैं तो 2,45,000 के कॉन्ट्रैक्ट के आसपास कॉल्स खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 23,300 23,500 एक रुकावट का जोन रह सकता है एटलीस्ट कल की एक्सपायरी तक के लिए। और नीचे में 23,000 मुझे लग रहा है आशीष जी कल तक नहीं ब्रीच होना चाहिए। तो 23,000 23,400 के बीच में मार्केट हो सकता है आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। चूंकि ट्रेंड नीचे का है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी बेरिश है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। 23,400 जब तक नहीं निकलता मार्केट में लॉन्ग लेने की सलाह नहीं रही। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्पाइट जो दिख रहा होगा कुछ नहीं है। फ्राइडे को बहुत पेनफुल सेशन था, पिछला हफ्ता बहुत पेनफुल था। फ्राइडे को दबाव था, फ्राइडे को बहुत एग्रेसिव सेलिंग है एफआईएस की। कैश में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, वायदा में वो गजब के शॉट्स खड़े हुए, रिकॉर्ड हाईस पे नेट शॉर्ट सिस्टम में 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा, ये हाल था। तो भाई साहब गड़बड़ है। जब तक 23,400 के ऊपर नहीं चलना शुरू तब तक तो समीकरण बिगड़े हुए हैं, उछाल में बिकवाली करने के मौके क्लियरली। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नागपुर जाना है, गुड़गांव जाना है, हैदराबाद जाना है, उसके बाद देखेंगे फोन लाइन पे किसको जोड़ देंगे डायरेक्टर साहब। लेकिन पहले नागपुर जा रहा हूं डॉक्टर प्रिया मित्तल के पास। डॉक्टर साहिबा हाय, गुड आफ्टरनून मैम। नमस्कार सर। डॉक्टर साहिबा कौन सी डॉक्टर आप? सर मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, एमडीएस। बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। डॉक्टर मैम, स्टॉक मार्केट में कब से हो? सर जब से हूँ तभी से। ये वॉर स्टार्ट हो गई है बस अराउंड 15 डेज। चलिए, अच्छा तो आपने सबको बहुत दर्द दिया है ना, इसीलिए आपको बाजार दर्द दे रहा है। डॉक्टर मैम हम तो रूट कैनाल करते थे सर, हमने नहीं किया है पेन एक्चुअली, बट हमें बहुत पेन हो गया इसमें। मतलब 15 दिन पहले ही शुरू करा ये? उससे पहले मतलब ये एकदम से 15 दिन पहले क्यों? किसी ने आइडिया दिया था या आप बहुत दिन से सोच रहे थे, फिर सोचा अकाउंट खुल गया इन्वेस्ट कर दूं? ये कैसे हुआ 15 दिन पहले? सर बहुत दिन से सोच रही थी, इन्वेस्ट नहीं किया था, फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट जस्ट स्टार्ट किया, 10 शेयर 15 डेज, तो प्रॉफिट भी होने लगा, तो फिर उसके बाद ज्यादा स्टार्ट कर दिया, तो तुरंत वॉर स्टार्ट हो गई। वो ऐसी होता है, वो शटर वाला एक जोक याद आता है मुझे, सब पैसा डाला डबल हुआ, उसके बाद सब डाल दिया, सब गड़बड़ा गया। डॉक्टर मैम, ये स्टॉक जो 10-10 ले रहे थे, आइडिया कहाँ से आ रहे थे? खुद ही अपना स्टॉक सेलेक्ट कर रहे थे? नहीं सर, ये तो आप ही का, सुबह बैठ जाते हैं 8 बजे जब भी टाइम तो फिर क्लिनिक कितने बजे खोलते हो? सर वो 10 बजे के बाद। ओके, तो 8 बजे नहीं बैठने का, आपको 7 बजे से बैठना है। डॉक्टर मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पहला सवाल है फर्स्ट क्राई का। सर 241 पे लिए थे सर 200 शेयर। और ये लिए जो भी ले रहे थे प्रिया मैम, लॉन्ग टर्म का सोच के ले रहे थे? सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसे भी हो, मतलब नहीं, तो ये ब्रेन बीज या फर्स्ट क्राई लिया क्यों था? और ये आइडिया सर कहाँ से आया था? चैनल पे तो बात नहीं हुई थी अभी 15 दिन सर पहले? इसकी चैनल पे बात नहीं हुई थी, ये एक्चुअली हम यूज करते हैं ये वेबसाइट ना, बहुत बच्ची है मेरी भी छोटी। हाँ, फर्स्ट क्राई। तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा स्टॉक रहेगा, शायद से लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बट जब से लिया वो लॉस में ही चला गया उसके नहीं बाद। वो ठीक है, वो तो खैर मार्केट ही ऐसा हो गया कि अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। ब्लूएस्ट और ब्लू चिप भी गिर गए, तो फिर ब्रेन बीज बेचारा क्या है। वैसे आप सही कह रहे हो, हम सब जो यूज करते हैं उससे ज्यादा कंफर्ट होता है, पता होता है वो प्रोडक्ट अच्छा ही है, तो धंधा भी अच्छा ही होगा। मंत्री सर, लॉजिक ठीक है, हम ही यूज करते हैं, हमें पसंद आता है, तो फिर ऑब्वियस है कि अच्छा ही होगा। लेकिन अभी तो गिर रहा है, 27 रुपए डॉक्टर साहिबा के डूब गए इसमें, क्या करें? एक तो है कि एडिशनल पेशेंट को रूट कैनाल कर डालें, वसूल हो जाएगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट में कैसे होगा वसूल? बिल्कुल आशीष जी यूजुअली नए इन्वेस्टर तभी भी आते हैं तो पहले उनको प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, ये यूजुअली देखने को मिलता है। पर इनको शुरू लॉस से हुआ है तो ये जरूर एंड प्रॉफिट में करेंगे मुझे लग रहा है। तो वैसे कोई लॉन्ग टर्म जर्नी में कोई दिक्कत नहीं है। पर आशीष जी, फर्स्ट क्राई की जहां तक बात है, नेगेटिव स्टॉक है कंप्लीट। जब से ये लिस्ट हुआ है, जब से लोअर हाइज लोअर लोज ही बना रहा है, ज्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है और इनकी बाई प्राइस के आसपास है, 10-15 रुपए दूर है, तो बेटर है निकल जाने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर ये स्टॉक गिरता है तो 195 से 190 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं और वॉल्यूम्स भी कम है आशीष जी, और ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो फिलहाल ज्यादा इनके प्राइस से दूर नहीं है, एक बार का एग्जिट ले लें। मुझे लग रहा है फ्रंट लाइन में रहेंगे, जो अच्छे निफ्टी के साथ जो स्टॉक्स चलते हैं वहां पे रहेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नए इन्वेस्टर है, लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करें, फर्स्ट प्राइस से निकल जाने तो की। अभी डॉक्टर साहब निकल जाए स्टॉक से और ये पैसा फिर गिरावट में धीरे धीरे करके ब्लू चिप्स में डालें, लार्ज कैप्स में। 2 लार्ज कैप जिसमें आप डालना चाहोगे?
बिल्कुल आशीष जी, आईओसी हमने रिसेंटली आज भी सजेस्ट किया है, काफी गिरावट आई है स्टॉक में, तो आईओसी में आप डाल के चल सकते हैं। आईओसी मुझे लग रहा है काफी अच्छा आपको आने वाले दिन में गेन्स दिखा सकता है। सेकंड आशीष जी, टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल डिवीजन है जिसका कोड टाटा मोटर्स है, उनमें भी आप डाल के चल सकते हैं, ताकि जब भी मार्केट में रिकवरी आए वो स्टॉक्स पार्टिसिपेट करें और आपको एक अच्छा गेन्स दिखाए। हो सकता है मार्केट रिकवरी में फर्स्ट क्राई जैसा स्टॉक पार्टिसिपेट ना करे और शायद गिर भी जाए, तो बेटर है, मेरी सलाह ये रहेगी इससे निकल जाए और निफ्टी के स्टॉक्स में या फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ही रहे। बिल्कुल ठीक है मैम, ये करना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये करना शायद लॉजिकल ज़्यादा हो। आपका कॉल। हैदराबाद से पल्लवी शर्मा मैम जुड़ती हुई। पल्लवी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पल्लवी मैम कहीं जा रहे हो क्या आप? सर मैं गोवा में हूँ। गर्मी नहीं हो रही क्या है? मुंबई में इतनी गर्मी हो रही, गोवा में क्या हाल होगा? नहीं सर, अच्छा है, इवनिंग एंड मॉर्निंग्स आर प्लेजेंट एंड मैं हैदराबाद से आ रही हूँ तो हाउ डज इट। तो अभी ऑन द वे हो कि पहुंच घूम ही रहो? सर घूम रहे हैं सर, 2 दिन हो गए, 2 दिन और हैं। हैदराबाद से कितनी दूर है गोवा? मंत्री साहब भी तो हैदराबाद से हैं। मंत्री आप नहीं जाते गोवा क्या? सर ओह सर ओवरनाइट जर्नी थी, बिल्कुल। ट्रेन से आए हैं इस बार। ओके। तो एंजॉय करो फिर, स्टॉक मार्केट भूल जाने का थोड़े दिन, अभी कोई फायदा है नहीं रोज सुबह देखने का। अब तो खैर आप चैनल पे आई गए हो। पल्लवी मैम फिर भी पहला सवाल कौन सा? सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मजगांव डॉक के, मैंने 2500 पे 101 शेयर लिए थे। तो अभी जैसे जैसे लो जा रहा है मैं और बाय कर रही हूँ, तो मेरे को सर लॉन्ग टर्म इस पे व्यू चाहिए मंत्री सर का, लाइक 2-3 साल तक मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, बट अगर और खरीद सकती हूँ कुछ तो प्लीज सर, तो उस लिहाज से अगर आप मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए गाइड करोगे तो आई विल बी हैप्पी सर। मंत्री सर जवाब दें। आशीष जी, बिल्कुल डिफेंस स्टॉक्स पे ये थीम काफी अच्छी है। इनफैक्ट ये स्टॉक 2 दिन से गिर रहा है, पर क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, चूंकि ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और मंथली चार्ट देखते हैं, तो 2000 से 2000 से 2100 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और एडिशन की अगर ये बात कर रहे हैं तो 2100 के आसपास जरूर एडिशन करके चल सकते हैं। ओवरऑल सेक्टर पॉजिटिव है, स्टॉक ने अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दिया है। इनफैक्ट निफ्टी का अगर देखें तो निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी स्टॉक वीकली सपोर्ट्स के ऊपर है, तो स्टॉक अच्छा चुना है। 2000 से 2100 के बीच में मिलता है, तो वहां पे ऐड करके चले। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है काफी अच्छा स्टॉक कर सकते हैं। और थोड़ा गोवा एंजॉय करिए, ज्यादा फोकस नहीं करने का अभी। गुड़गांव से कविता छाबरा मैम भी हैं। कविता मैम गुड आफ्टरनून। कविता मैम आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? मैं गुड आफ्टरनून सर, आई एम इन द स्टॉक मार्केट फॉर मोर देन 10 years नाउ। अरे वाह, और आप खुद ही अपने स्टॉक सिलेक्ट करते हो, खुद ही सेल्फ स्टडी चलती है? हाँ, मैं भी करती हूँ एंड माय सन आल्सो गाइड्स मी ओह ग्रेट। एंड माय फादर आल्सो। अच्छा कविता मैम पहला सवाल कौन सा? मेरा सवाल है अडानी पोर्ट्स, मैंने 20 शेयर्स लिए हैं एट 1430। रिसेंटली आई बॉट देम आफ्टर द मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। ये किसका आइडिया था? ये तो मेरा ही था। आपने फंडामेंटल्स देखे, आपने गिर रहा था सिर्फ इसलिए एंटर करा, क्यों करा? नहीं, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं अडानी पोर्ट्स एंड इट इज ऑलवेज अ गुड शेयर एंड इट इज माय स्ट्रेटजी इज टू बाय ऑन डिप्स। ना साउंड लॉजिकल। वैसे अदानी ग्रुप की फंडामेंटली शायद वन ऑफ द बेस्ट है, पर मंत्री साहब इस समय थोड़ा सा वो क्या है, इनके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं इजराइल में, तो उसका रह रहा है कि थोड़ा सा बाजार को सेंटिमेंट डैम्पनर टाइप फील होता है। अदानी पोर्ट्स करूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? इस गिरावट में एक्यूमुलेट करना सही स्ट्रैटेजी है क्या? बिल्कुल आशीष जी, गिरावट पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इनफैक्ट 1280 1300 का लेवल मुझे लग रहा है शायद एक बार टेस्ट हो सकता है, क्योंकि हाइफा पोर्ट वगैरह जो आप जैसा कि आपने सही कहा, वहां पे इनका इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी बहुत दिक्कतें वॉर के लिए हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी अच्छा है। 1300 के आसपास अगर आ जाता है स्टॉक तो वहां पे एक्यूमुलेट करके भी चले। मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में पॉजिटिव रहेगा जैसे ही चीजें बदलती है, तो मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक 1480 से 1500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की जो इनकी स्ट्रैटेजी है परफेक्ट है, 1300 के आसपास मिलता है तो ऐड करके भी चल सकता है। ओके, करजत से अश्विनी दभारे जी भी जुड़ती हुई। अश्विनी मैम गुड आफ्टरनून। अश्विनी मैम आपका पहला सवाल मैम, और कब से आप स्टॉक मार्केट पे हो, कैसे आप स्टॉक चुन रहे हो? अनम्यूट करना पड़ेगा अश्विनी जी। नहीं डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। डॉक्टर साहब ऑडियो ठीक, हाँ आ गया। हाँ पूछिए मैम।
मेरा सवाल ये है कि मैजडॉक का ही था, मेरे पास भी 2513 पे 50 शेयर्स थे और अभी उन्होंने पूछा था वो सवाल। तो दूसरा एक सवाल है कि मुथूट फिन का मेरे पास 3615 पे 20 शेयर्स थे। हाँ, मजगांव डॉक का तो जवाब बढ़िया सा मिल गया, अच्छी स्टॉक है मैम। मुथूट फाइनेंस 20 स्टॉक 3615 की खरीद। और अश्विनी मैम, ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? जी हाँ, नहीं शॉर्ट टर्म की थी। एक्चुअली मैंने इंट्राडे के लिए लिया था, लेकिन वो मार्केट क्रैश हो गई, इसलिए मैंने वो डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया। ये गड़बड़। चलिए, क्वालिटी तो ठीक है स्टॉक की, लेकिन आइडिया लॉजिक गलत है। मुथूट फाइनेंस लिया ट्रेडिंग के लिए था, मामला फंसा हुआ है। मंत्री साहब, क्या करा जाए अब इसमें? देखिए आशीष जी, वैसे ट्रेडिंग के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस काफी पहले ट्रिगर हो चुका है, पर अभी जो सपोर्ट बन रहे हो 3200 के आसपास है। 3200 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 20-25 से शायद मैम के पास है, तो 3200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए अब एग्जिट करने की सलाह नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 3450 3480 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है शायद स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी के आसपास एक बार स्टॉक एग्जिट करने की सोचें। तो फिलहाल बने रहे, 3200 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के। अच्छा, क्विकली एक सवाल और। डॉक्टर मैम, आपका अगला सवाल। प्रिया जी। सर हिंद कॉपर लिया है सर, हाँ, 555.97 पर। Around 556 पकड़ लेता हूँ, है ना? जी सर, 200 शेयर हैं सर। मंत्री साहब, कॉपर पे तो पूरा स्ट्रीट बुलिश है, अभी फंसे हुए हैं, क्या करूं इस स्टॉक में अभी? बिल्कुल आशीष जी, कॉपर पे बुलिश है, पर जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, मेटल स्टॉक्स पे प्रेशर आपको शायद देखने को मिले। अगर वापस डॉलर इंडेक्स 98 97 हो जाता है, देन एक बड़ी रैली आपको फिर से मेटल स्टॉक्स में आ सकती है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हो सकते हैं। टेक्निकली आशीष जी 450 का एक सपोर्ट है, मल्टीपल एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस उसी के आसपास है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखें। मेटल स्टॉक्स बड़े मूव देने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए 450 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पे तो एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 520 530 के आसपास आता है तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल वेट करें और 450 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा करें। रखे रहे मैम, थोड़े समीकरण सुधरे तो स्टॉक चल सकता है। 520 530 पे जाएगा, तब वहां पे रिव्यू करेंगे करना क्या है। कविता मैम, अगला सवाल। इन्फोसिस में भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी यस। एंड इट हैज़ फॉलन ट्रमेंडसली। तो मैंने 30 शेयर्स लिए हैं एट 1322, बट अनफॉर्चुनेटली और गिर गया ये। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी नाउ? क्या कर रहे हो मंत्री साहब आईटी पे? आईटी में इस बेलवेदर इन्फोसिस पे इस गिरावट में आप लोग खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो? कविता मैम ने सही किया क्या खरीद के, या नहीं किया? बिल्कुल आशीष जी, आपने सही कहा। आईटी स्टॉक्स पे काफी क्वेरीज आती है, तो स्टॉक्स तो हम खरीद नहीं रहे, पर काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो आईटी बीज जैसे होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें जरूर हम बोल रहे हैं कि वहां पे खरीदारी करें। पर स्टॉक वीक है और मुझे लग रहा है 50-60 रुपए गिरावट शायद आपको और स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अभी सब लोग एआई वगैरह को भूल चुके हैं, वॉर पे सबका अब नजर है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वापस एआई वगैरह की बातें जब होगी, फिर एक बार स्टॉक में डेंट आ सकता है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है और एडिशन ना करें। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करें। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 1150 1140 तक के एक बार ये लेवल्स आ सकते हैं। अगर और ऐड करना चाहे तो उस लेवल के आसपास करें, पर फिलहाल उछाल आने के स्टॉक में कोई संकेत नजर नहीं आ। ये बात सही, सब एआई भूल ही गए, याद आएगी सबको जब नॉर्मल होगा बाकी सब कुछ। पल्लवी मैम, अगला सवाल। सर मैं एक्सिस बैंक के बारे में पूछना चाहती हूँ, बिकॉज जब बैंक निफ्टी हायर हाई बना रहा था और एक्सिस बैंक बहुत अच्छा कर रहा था, तो मैंने काफी हाई प्राइस पे बाय किया है। और अभी तो है, अभी आपको पता ही है कंडीशन मार्केट की, तो सर क्या करना चाहिए? इसको ऐड करना चाहिए और या मतलब अपने पोजीशन हटा लेनी चाहिए? क्या करना मंत्री साहब, चाहिए? क्या करा जाए? आशीष जी, ऐड तो नहीं करना जब तक मार्केट का सेंटीमेंट नहीं सुधरता। बैंकिंग स्टॉक्स को ऐड ना करें, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में काफी पोजीशंस अटके हैं और लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स को ऐड ना करें। नीचे में 1160 1140 के आसपास लास्ट सपोर्ट है स्टॉक का। अगर उसके नीचे भी चला जाता है तो एक्सिस बैंक में और वीकनेस आ सकती है। तो एडिशन की बिल्कुल सलाह नहीं है, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल पे अगर मिलता है तो एक बार का एग्जिट करने की सोचें। लॉन्ग टर्म में लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेडिंग पोजीशंस है तो उछाल में एग्जिट करने की सोचें। और जब तक आशीष जी बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर नहीं निकलता, आपको बैंकिंग स्टॉक्स में ऐड करके नहीं चलना है। तो फिलहाल ऐड ना करें, उछाल में एग्जिट करने की ही सोचें। 54,500 के ऊपर जब तक निफ्टी बैंक नहीं जा रहा है, तब तक बैंकिंग स्टॉक से दूर ही रहना है। खैर, ये सारे व्यूज आते हुए डॉक्टर प्रिया जी, कविता जी, पल्लवी जी, अश्विनी जी, थैंक यू सो मच।
आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी सवाल, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और मंत्री साहब, थैंक यू सो मच आपका भी आज जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार मुलाकात का टीजर 1:27 पे नो योर कंपनी में आज सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, कोल इंडिया की दूसरी सब्सिडरी जिसका आईपीओ फ्राइडे को खुलने जा रहा है, उसका टॉप मैनेजमेंट, उनसे डिटेल में करेंगे चर्चा। जुड़िएगा। नमस्कार।